नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। आप जानते हैं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी कैफ फोर्सेस के लिए जो पेंशन का इशू है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी हाल ही में उसकी सुनवाई भी हुई थी। 5/12/2025 को रजिस्ट्रार साहब की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई थी, जिसके ऊपर मैंने एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो को मैंने आपके बीच शेयर किया, जिससे ये क्लैरिफाई हुआ कि असल में इस हेयरिंग में हुआ क्या। जो नई हेयरिंग हुई अभी रिसेंट 5/12 को, उसमें कुछ प्रमुख बातें थीं जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग मुझसे हुई। तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना के डालूं ताकि आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब उसमें जो 5/12/2025 को हेयरिंग हुई, अभी तक हम देखते हुए आ रहे थे कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 74 है, 71 का तो इशू रिजॉल्व हो गया था, 74 जो रिस्पोंडेंट है उनको सर्विस नहीं हो पा रही थी या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जो भी वजह थी, सर्विस नहीं होने की कई वजह हो सकती हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की हैं कि उनका एड्रेस ठीक नहीं हो सकता है, इस वजह से उनको सम्मन नहीं मिल रहे। सर्विस का मतलब है जो कोर्ट सम्मन इशू कर रहा है वो उनको नहीं मिल रहे 74 को। तो हो सकता है कि उनका एड्रेस ठीक ना हो, इस वजह से सम्मन्स नहीं मिल रहे, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया हो, या फिर वो अभी सर्विस में ही ना हो। कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख बात ये होती है कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये केस फाइल किया है उनके पास उनका एड्रेस होता है। मिनिस्ट्री के पास हमेशा एड्रेस होता है, फोर्स के पास हमेशा एड्रेस होता है। तो जो एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग उनका है उस पर सम्मन्स भेजे जाते हैं जनरली, बट वो उनको क्यों नहीं रिसीव हो रहे हैं उसकी बहुत सारी वजह होती हैं और कई बार नहीं भी रिसीव होता, क्योंकि पोस्टमैन नहीं पहुंच पा रहे या कुरियर नहीं पहुंच पा रहा, कई वजह होती है, कह नहीं सकते। हालांकि इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को बहुत सारे चांस दिए और आप देखेंगे पिछली जो हेयरिंग्स हुई हैं सभी पर 74 के लिए उनको टाइम दिया जा रहा है। कई बार उनको कहा कि आप 2 वीक्स के अंदर टाइम लीजिए, कई बार आप स्पीडली स्टेप्स लीजिए, आप काम कीजिए, इसमें फ्रेश एड्रेस फाइल कीजिए, पर्टिकुलर्स फाइल कीजिए, बहुत सारी चीज़ें फाइल करने के लिए कई बार बोला, सो दैट कि 74 को भी सर्विस हो। और सभी को जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो उनके काउंटर एफिडेविट आ जाते हैं। काउंटर एफिडेविट आने के बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में, मेन कोर्ट में चला जाता है ताकि प्लीडिंग कंप्लीट हो सके। अब इशू ये रहा कि 74 को बार बार कहने पर भी सम्मन्स नहीं हो रहे थे। तो 5/12 को जो अभी हेयरिंग हुई उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो क्लैरिफाई हुई वो ये कि आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि सभी लोगों को सर्विस हो चुकी है, काउंटर एफिडेविट भी आ चुके हैं बहुतों के, जिनके नहीं आए हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। जैसे 71 ने आई थिंक अडॉप्ट कर लिया है, बाकियों के लिए आप ऑर्डर शीट को अगर पढ़ें तो उसके बाद लिखा है कि जो 74 हैं उनके रिगार्डिंग में मेन इंपॉर्टेंट बात कि उनको अगर सम्मन नहीं हो रहे हैं तो जो उनके काउंसिल थे पिटिशनर के, यानी यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो अपीयर हो रहे हैं वकील साहब, उन्होंने कोर्ट में ये सबमिशन दी थी कि हम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 74, तो इनको पार्टी से हटा दिया जाए। तो रजिस्ट्रार साहब ने जो कोर्ट थी उन्होंने फिर उनको समय दे दिया कि ठीक है आप इसके लिए एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव करें। तो उसमें होता क्या है कि एक एप्लीकेशन मूव करनी होती है, एक एप्लीकेशन फाइल होगी कोर्ट में, उसमें बताया जाएगा कि 74 के पर्टिकुलर्स बोले तो उनका एड्रेस या उनका वेयर अबाउट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या फिर ये इंपॉर्टेंट भी पार्टी नहीं है इसलिए इनको अरे ऑफ पार्टीज से हटा दिया जाए, यानी केस से इनका नाम डिलीट कर दिया जाए अगर साधारण भाषा में कहें। तो अगर केस से उनका नाम डिलीट हो जाता है तब भी वही बात कि 74 केस से हट जाएंगे। तो इसलिए उनकी जो रिक्वेस्ट थी, यानी पिटिशनर की जो रिक्वेस्ट थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और उनको समय दे दिया कि आप 12/12/2025 तक इस एप्लीकेशन को फाइल कर लीजिए, और डायरेक्शन भी दे दी गई कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे उस पर कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई का मतलब है उस पर सुनवाई प्रॉपर हो जाएगी, सुनने के बाद उस पर डिसीजन आ जाएगा। अब क्वेश्चनिंग ये, अब नेक्स्ट बात ये उठती है कि अगर 12/12/2025 तक जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे अगर नहीं आती है तो क्या? तो फिर इसी चीज का आंसर देने के लिए आगे क्लैरिफाई किया गया
कि इन केस एप्लीकेशन इज नॉट मूव्ड, एप्लीकेशन नहीं फाइल की जाती है, तो फिर आप 12/12/2025 तक 74 रिस्पोंडेंट का पर्टिकुलर्स फाइल करेंगे। तो 74 का पर्टिकुलर्स यानी उसके वेयर अबाउट्स, उसका करंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आप फाइल करेंगे ताकि उनको सर्विस हो सके। यानी पिटिशनर को एक तरीके से लास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, जिसमें उनको कहा गया है कि या तो आप नेम डिलीट करा लो या फिर आप उनको सम्मन करा लो। अगर सम्मन कराने हैं तो फिर आप उनका करंट फ्रेश एड्रेस फाइल करो जिस पर वो रहते हों और जो उनका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस हो, ताकि उनको सम्मन मिल सके। या फिर अगर आप सम्मन नहीं करा रहे हैं तो आप उनका नेम डिलीट करा लें। तो उससे होगा ये कि जो केस है वो ट्रैक पे आ जाएगा और बाकियों को असुविधा नहीं होगी। उसके वजह से जो केस लिंगर ऑन हो रहा है, डिले हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये दो प्रमुख बातें थी जो 74 के लिए कही गई थी इस 5/12/2025 के ऑर्डर में। उसी पे बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो रही थी मुझसे कि अब क्या होगा, इसमें एप्लीकेशंस कैसे फाइल होंगी ये 5/12 तक। तो देखिए 12 का, अब मैं इसमें क्लैरिफाई करूँ, एक क्वेश्चन पूछा कि इसमें 12/12/2025 तक का समय दिया है, तो 12/12/2025 को एप्लीकेशन फाइल होगी तो क्या उसी दिन नेम डिलीट हो जाएगा? तो मैंने कहा था कि इसमें जो नेक्स्ट डेट है वो 19 जनवरी 2026 पड़ी है। तो 19 जनवरी को इस केस का जो है दोबारा से सुनवाई होगी। उस दिन ये क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या उनका नाम डिलीट हुआ है या फिर उनका नाम डिलीट नहीं हुआ है या फिर उनको सम्मन हो गए हैं। तो दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा ना कि 5/12 तक आप जो है इसमें एप्लीकेशन फाइल कर दो या फिर उनके वेयर अबाउट्स फाइल कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो मान लीजिए उनका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस आ जाता है तो उनको सम्मन हो जाएंगे, और अगर उनका कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस नहीं आता है तो फिर उनका नाम डिलीट होगा। तो दोनों ही केसेस में 74 का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया समझो, या हो जाएगा नेक्स्ट डेट पे, ज़्यादा उसमें देरी नहीं है। तो जैसे ही उनका इशू रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद इसमें काउंटर एफिडेविट्स वेरीफाई हो जाएंगे कि किसका काउंटर एफिडेविट रहता है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं। जब इतनी सारी पार्टियां हैं इसके अंदर तो फिर नेसेसरली सभी के काउंटर एफिडेविट्स रिकॉर्ड पे आने चाहिए। और उसके बाद जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर अगर अपना रिजॉइंडर फाइल करना चाहते हैं, यानी इन काउंटर एफिडेविट्स के अगेंस्ट में अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको रिजॉइंडर कहा जाता है। वो अपना जवाब इन एफिडेविट्स का, काउंटर एफिडेविट्स का कोर्ट में दे सकते हैं रिजॉइंडर के जरिए। उसके बाद जब प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर ये कोर्ट में केस चला जाएगा दोस्तों, फिर ये सुनवाई के लिए प्रॉपर कोर्ट में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन था कि बार बार इतने सारे जो लोग इसमें जुड़ गए हैं 101, 102, तो ये क्यों? तो मैंने कहा था कि नीचे वाली जजमेंट को एक्चुअल में हुआ ये था इसमें कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की थी उसमें 4 वीक्स का टाइम दे दिया गया था, आई थिंक, कि होली तक जो है इनको ओल्ड पेंशन दे दो, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। तो होली तक का समय था, उसके बाद फिर वो भी नहीं दिया गया। तो फिर सेंटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो नीचे दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो स्टे हो गया। फिर सेंटर ने एक प्ली फाइल की कि हम इसको फ्रेश तरीके से फाइल करना चाहते हैं, इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो विड्रॉ हो गया। अब ये फ्रेश फाइल हुए, तो जो फ्रेश सूट फाइल हुए इनकी सुनवाई अब प्रॉपर तरीके से चल रही है। इसलिए ये चीज पिटिशनर डिसाइड करते हैं कि उनको किस किस को पार्टी बनाना है। कुछ लोग तो वो थे जो नीचे थे दिल्ली हाई कोर्ट में, कुछ लोग फ्रेश हो सकते हैं। तो जिन जिन को पार्टी बनाना होता है ये केवल और केवल पिटिशनर डिसाइड करता है, पिटिशनर के अलावा कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी गाड़ी ट्रैक पे आ रही है। 74 को जैसे ही उसका कंप्लीशन हो जाएगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। काउंटर एफिडेविट्स आ ही रहे हैं, तो जिसके काउंटर एफिडेविट्स नहीं आए वो भी कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 डेट पे। उसके बाद होपफुली 2026 में आप देखेंगे मिड में ही ये केस जनवरी के बाद हो सकता है, नेक्स्ट डेट या उससे नेक्स्ट डेट पर मेन कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट के लिए आएगा। तो जो भी आर्गूमेंट में डिटेल्स हुआ करेगी हम आपको शेयर करेंगे। आर्गूमेंट जब भी होंगे उसके बाद, आर्गूमेंट कंप्लीट होने के बाद इस पर फाइनल डिसीजन आएगा। तो होपफुली 2026 आपके लिए अच्छा हो और आपके लिए अच्छा डिसीजन लेकर आए, यही होप रहेगी हमारी भी। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक छोटा सा अपडेट था। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो फिर इंटरेस्ट डाउन होता है, तो इसलिए आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेधड़क पूछ सकते हैं। कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ईमेल करें, कुछ भी करें, आप पूछ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। कभी भी आपको कोई इशू क्रिएट होता है आपकी फोर्स में रिलेटेड
आपकी सर्विस के रिगार्डिंग तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा इस चैनल से लॉयर्स एंड जस्टिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।